जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। अब ऑप्शन, जब शेयर मार्केट की बात आती है तो ऑप्शन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आपने ऑप्शंस में महारत हासिल कर ली तो आप आसानी से एक अच्छी रेगुलर इनकम शेयर मार्केट के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। इवन कई सारे लोग इसे फुल टाइम प्रोफेशन की तरह भी करते हैं, मतलब फुल टाइम वो ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में करते हैं और अपनी एक अच्छी रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। तो इसलिए एंड तक वीडियो को देखिए और इस पूरी वीडियो सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए, तो फिर उसके बाद आप भी एक अच्छी रेगुलर इनकम शेयर मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। अब हो सकता है अभी तक आपने सुना हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही मुश्किल है और हर एक के लिए समझना इसे आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर वीडियो सीरीज जो हमने बनाई है इसके माध्यम से हम आसान शब्दों में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ऑप्शंस के बेसिक्स लेवल से लगाकर एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे और इजीली आप इसे समझ पाएंगे। आपको सिर्फ करना इतना है कि एंड तक वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो सीरीज को देखना है और अपना कंसंट्रेशन लेवल बरकरार रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट पाठशाला की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को प्रमोट करे और हमें नए नए टॉपिक्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कंटिन्यू करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन होता क्या है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है ऑप्शन बायर में और ऑप्शन सेलर में और क्या क्या टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉमन सिनेरियो लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा घर दे रखा है। अब यहाँ पर आप ये घर खरीदना चाहते हैं या फिर एक कोई व्यक्ति इस घर को खरीदना चाहता है। तो ये जो लेफ्ट में वाइट शर्ट में जो व्यक्ति है ये इस घर को खरीदना चाहता है और एक बिजनेसमैन जो कि ब्लू सूट में है वो इस घर को बेचना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए इस घर की लेट से कुछ कीमत है लगभग 5 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए, और आप आज इस घर को खरीदना नहीं चाहते। आप इसे खरीदना चाहते हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मतलब कुछ समय बाद आप इस घर को खरीदना चाहते हैं। लेकिन आपको डर है कि आज तो ये घर 5 लाख का है और आपको ऐसा डर है कि अगले 1 महीने में यहाँ से हो सकता है कोई अच्छा बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट निकले या जो भी रीज़न हो। आपको ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद इस घर की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी और तब मैं 5 लाख में इस घर को खरीद नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने बाद ये घर की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तो इसके पास पैसे नहीं है। तो ये क्या कर सकता है? तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन भी है, एक अलग ऑप्शन भी है। वो ये है कि वो इस व्यक्ति को कुछ टोकन अमाउंट अभी दे दे और इस घर की आज जो प्राइस है वो फिक्स कर ले, मतलब ये घर आज ही बुक कर ले। अब उस केस में होगा क्या कि ये कुछ एक थोड़ा सा टोकन अमाउंट इस ब्लू कोट वाले व्यक्ति को देगा और इससे क्या होगा कि ये घर 5 लाख रुपए में इसके लिए बुक हो जाएगा। मतलब अब एक सर्टेन डेट फिक्स हो जाएगी कि 1 महीने बाद मैं इस घर को खरीदूंगा 5 लाख रुपए में और इस घर को सेम कीमत पर बुक करने के लिए मैं आपको कुछ मनी दे रहा हूं, ऐसा ये व्यक्ति इसे कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 महीने बाद हो सकता है इस घर की कीमत बढ़ के 10 लाख हो जाए या हो सकता है इस घर की कीमत घट के 2 लाख रुपए हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब उस केस में क्या होगा, अगर इस घर की कीमत बढ़ गई तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पास जाएगा और इस घर को 5 लाख रुपए में ही खरीद लेगा। अगर ये घर 10 लाख का हो गया 1 महीने बाद, लेकिन इस व्यक्ति ने तो इसे 5 लाख में ही बुक करा था, 5 लाख की कीमत के लिए ही बुक करा था, तो इस व्यक्ति को सीधे सीधे 5 लाख रुपए का फायदा हो गया। अब इसे हम फिगर्स एंड नंबर्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए आज लेट से जो डेट है वो 1 नवंबर है और ये इस घर का बायर बनना चाहता है और ये इस घर का सेलर है या बनना चाहता है।
अब आज का जो घर का प्राइस है वो 5 लाख रुपए है और जो बुकिंग अमाउंट है वो 5,000 रुपये है और डिलीवरी डेट आज से 30 दिन बाद की हमने तय कर ली कि 30 दिन बाद ये व्यक्ति जाएगा और 5 लाख रुपए में ये घर खरीद लेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि क्या इस व्यक्ति ने अभी घर खरीदा 1 नवंबर को? जी नहीं, आज इसने क्या किया, इस घर को बुक किया। अब 1 महीने बाद जब 30 नवंबर जो ये डेट आएगी, इस डेट को क्या इस व्यक्ति को ये घर खरीदना ही पड़ेगा? जी नहीं, 5,000 रुपये देकर उसने घर को बुक तो किया है, पर क्या इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि 1 महीने बाद आपको इस घर को खरीदना ही पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसने 5,000 रुपये इसी बात के तो दिए हैं कि 1 महीने बाद 5 लाख रुपए में इस घर को मैं या तो खरीद लूंगा या नहीं खरीदूंगा। तो ये फ्रीडम इसने खरीद ली 5,000 रुपये देके। क्या अभी इसने घर खरीदा? जी नहीं, अभी इसने घर तो नहीं खरीदा, इसने भी 5,000 रुपये देकर फ्रीडम खरीद ली कि ठीक है, अब मुझे ये फ्रीडम मिल गई कि 1 महीने बाद मैं इस घर को चाहूँ तो 5 लाख रुपए में खरीद सकता हूँ, ना चाहूँ तो ना खरीदूँ। अब सेलर की बात कर लेते हैं। सेलर ने 5,000 रुपये लिए और अपने पास रख लिए। अब सेलर के पास क्या ऑप्शन है? अगर 1 महीने बाद ये व्यक्ति इसके पास आया और उसने कहा कि मुझे अब ये घर खरीदना है, तो क्या ये सेलर मना कर सकता है? जी नहीं, ये सेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सेलर क्या कर रहा है कि इसने एक ऑप्शन बेचा। 1 तारीख को क्या इसने घर बेचा? नहीं, 1 तारीख को इस सेलर ने इस बायर को एक ऑप्शन बेचा, एक फ्रीडम बेची। उस फ्रीडम को ही हम ऑप्शन कहते हैं। एक फ्रीडम बेची कि तुम मुझे 5,000 रुपये दे दो तो मैं तुमको एक फ्रीडम देता हूँ कि 1 महीने बाद आओ 30 नवंबर को और 5 लाख रुपए में ये घर खरीद लो। तुम्हारी इच्छा हो तो खरीद लो, नहीं खरीदना चाहो तो मत खरीदो। ये फ्रीडम इस सेलर ने अभी 1 तारीख को बेची इस बायर को। तो 1 तारीख को क्या चीज बिकी? फ्रीडम। क्या घर बिका 1 तारीख को? जी नहीं। घर कब बिकेगा? 30 तारीख को। अब वो बिके या ना बिके वो इसके डिसीजन पर डिपेंड करता है। व्हाइट शर्ट में जो व्यक्ति है जो कि इस घर का बायर बनना चाहता है, उस 30 तारीख को वो डिसीजन लेगा कि मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ या नहीं। लेकिन अभी तो उसने ये फ्रीडम खरीद ली 5,000 रुपये देकर। इस फ्रीडम को ही हम कहते हैं ऑप्शन। तो अभी 1 तारीख को क्या चीज बिकी? फ्रीडम बिकी। किसने बेची? इस ब्लू कोट वाले व्यक्ति ने। और किसे बेची? इसे। तो ये ऑप्शन बायर यानी कि फ्रीडम बायर हुआ और ये ऑप्शन सेलर यानी कि फ्रीडम सेलर हुआ। अब 30 तारीख जब आएगी, ये तो ही 1 तारीख की बात, जब 30 तारीख आएगी तो इस व्यक्ति की हर एक बात सुनना पड़ेगी। ये अगर व्यक्ति कहे, क्योंकि इसने तो उस ऑप्शन को खरीद रखा है, उस फ्रीडम को खरीद रखा है, तो इस व्यक्ति की बात इसे माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर सिनेरियो सोचिए, 1 महीने बाद ये घर 10 लाख का हो गया तो भी इसे 5 लाख में बेचना होगा। और अगर 1 महीने बाद ये घर 2 लाख का हो गया तो क्या ये व्यक्ति इस घर को खरीदेगा 5 लाख में? जी नहीं, ये तो इस घर को खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि मार्केट में ये घर 2 लाख का मिल रहा है, तो इस व्यक्ति से ही इसे 5 लाख में आप क्यों खरीदे? तो इसीलिए इसके पास फ्रीडम है और ये इस फ्रीडम का यूज करके उस घर को 30 तारीख को कब लेने जाएगा? जब इसकी कीमत या तो 5 लाख हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि इसने 5 लाख में से बुक किया है। और अगर इसकी कीमत गिर के 2 लाख रुपए हो गई तो ये इस पे 5 लाख में इस व्यक्ति से क्यों खरीदेगा? अब इस केस में हुआ क्या? 10 लाख जब कीमत हुई तब तो इस व्यक्ति को 5 लाख में ही ये घर इसे बेचना पड़ गया। तो सीधे सीधे एक पोटेंशियल नुकसान हुआ इस व्यक्ति को 5 लाख का और इस व्यक्ति को 5 लाख का फायदा हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि इस घर की कीमत गिर के 2 लाख रुपए हो गई। तो ये व्यक्ति जो घर खरीदने वाला था, इसने घर खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया कि मैं इस व्यक्ति से तो ये घर नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैंने तो इसे 5 लाख में बुक किया था, तो मैं नहीं खरीदूंगा। अब इस व्यक्ति को इस केस में फायदा हो गया। कि क्या फायदा हुआ? ये जो 5,000 रुपए इसने इसे दिए थे, ये इस व्यक्ति के पास रह गए। वो 5,000 रुपए का इसे फायदा हो गया। लेकिन जब घर की कीमत बढ़ गई थी तब इस व्यक्ति को 5 लाख का घाटा हुआ था, लेकिन उस 5 लाख में से आप 5,000 को माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो उसने बुकिंग अमाउंट रख लिया था। अब जब ये उसे घर
10 लाख का घर 5 लाख में बेच रहा है, तो 5,000 में इस व्यक्ति को यह घर पड़ा, क्योंकि 5 लाख तो घर की कीमत दी इसने और 5,000 जो बुकिंग अमाउंट दिया था। और इस व्यक्ति को 4,95,000 का करीब घाटा हुआ, क्योंकि जो चीज़ 10 लाख की है वो इसे इसने 5 लाख में बेच दी, प्लस 5,000 रुपये भी इसे मिले थे जो कि बुकिंग अमाउंट था। अब जैसे रियल वर्ल्ड में तो क्या होता है कि बुकिंग अमाउंट जो है वो एक्चुअल प्राइस में से माइनस हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं होता, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपने जो बुकिंग अमाउंट दिया है उससे तो आपने फ्रीडम खरीद ली, अब ये बुकिंग अमाउंट बाद में एडजस्ट नहीं होगा। तो ये था ऑप्शन बायर का केस और ये था ऑप्शन सेलर का केस। अब आइए ऑप्शन बायर जो है या जो होम बायर है इस पर एक डिटेल्ड निगाह डालते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, दिस गाय इज अ होम बायर बट टिल नाउ ही डिड नॉट बाय इट, he just booked it. This guy is the option buyer also. At present he bought the option or the freedom to buy or not buy the home at delivery date. तो यहाँ पर दो चीजें हुई, एक तो ये व्यक्ति ने घर बुक कर दिया, घर बुक किया मतलब एक फ्रीडम खरीद ली कि एक निश्चित तारीख को मैं इतने रुपए में ये घर खरीद पाऊंगा, ये फ्रीडम है मेरे पास। अब दूसरे व्यक्ति के पास चलते हैं। दिस गाय इज होम सेलर बट ही विल सेल इट ऑन डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट के दिन ये इस घर को बेचेगा। अब इसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आएगा तो उसे बेचना पड़ेगा, नहीं आएगा तो नहीं बेचेगा। दिस गाय इज द ऑप्शन सेलर ऑल्सो, एट प्रेजेंट ही सोल्ड द फ्रीडम टू ऑप्शन बायर। इसने जो बायर है उसे एक फ्रीडम सेल कर दी कि आप चाहो तो घर 30 तारीख को खरीद सकते हो और 30 तारीख को बेच सकते हो। अब यहाँ पर सिनेरियो नंबर सेकंड हम देखते हैं। अभी ये व्यक्ति ने क्या किया था, इस नीले कोट वाले को, फर्स्ट सिनेरियो में व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति ने नीले कोट वाले व्यक्ति को एक घर खरीदने का कहा था कि मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, और उसके लिए उसने एक फ्रीडम पहले से खरीद के रख ली थी ताकि निश्चित तारीख को सेम अमाउंट में वो उस घर को खरीद सके। तो यहाँ पर पहली चीज बिकी फ्रीडम, वो इस व्यक्ति ने बेची और इस व्यक्ति ने खरीदी। अब इस फ्रीडम के बाद डिसाइड होगा कि ये घर असल में बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब यहाँ पर सेकंड सिनेरियो है, इस मान लीजिए कि इस व्यक्ति के पास ये घर आ गया, इस घर को उसने कुछ साल रखा, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसने खरीदा और कुछ साल रखा और इसकी कीमतें उससे लगा कि अब काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। अब वो किसी दूसरे व्यक्ति को ये घर बेचना चाहता है। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो देखिए, ये है दूसरा सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 2 में अब ये व्यक्ति जो है वो घर को बेचना चाहता है, और जो दूसरा व्यक्ति, एक नया व्यक्ति यहाँ पर आया है जो कि काले कोट में है, पुराना व्यक्ति ब्लू कोट में था, नीले कोट में था, ये व्यक्ति अब काला कोट पहन के आया है। ये भी एक बिजनेसमैन है और ये इस घर को खरीदना चाहता है। अब ये घर किसका है, इस वाइट व्यक्ति का। यहाँ पर ये इस घर को बेचना चाहता है। अब फिर से इसे वही डर सताया जो इसे सिनेरियो नंबर 1 में सताया था। इसे क्या लगा था कि यार 1 महीने बाद, मैं इस घर को 1 महीने बाद बेचना चाहता हूँ और तब तक क्या होगा कि इस घर की कीमतें शायद कम हो जाए और मैं इसे इतने रुपए में ना बेचना चाहूँ। तो मान लीजिए कि इस घर की कीमत आज बढ़ के 10 लाख हो गई, डबल हो गई। अब इसे लग रहा है कि अगर मैं इसे 1 महीने बाद बेचना चाहता हूँ और 1 महीने बाद हो सकता है इस घर की कीमतें गिर जाए, तो क्यों ना मैं एक व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन के पास जाऊं और जैसा मैंने खरीदते टाइम बुक कर दिया था इस घर को, एक प्रॉमिस खरीद लिया था, एक फ्रीडम खरीद ली थी, एक ऑप्शन खरीद लिया था कि मैं एक निश्चित तारीख को इतने रुपए में ये घर खरीदूंगा, क्यों ना सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बार फिर से करूं। मैं एक बिजनेसमैन के पास जाऊं और उसे कुछ पैसे दे दूं और एक फिक्स प्राइस पर ये घर उसे बेच दूं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये व्यक्ति जो है वो होम सेलर है। ये व्यक्ति क्या चाहता है कि ये घर जो कि इसका खुद का है वो इसे बेच दे, लेकिन और ये व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति, ये होम बायर है। लेकिन इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कि ये इस घर को मैं 1 महीने बाद बेचूंगा, तो क्यों ना आज मैं इस घर को बेचने ना बेचने की फ्रीडम खरीद लूं। तो इसलिए यहां पर भी ये व्यक्ति ऑप्शन बायर है। जैसा उस समय खरीदने की फ्रीडम इसने खरीदी थी, अब ये बेचने की फ्रीडम खरीदना चाहता है। तो इसने फिर से क्या किया
कि बुकिंग अमाउंट कुछ 5,000 रुपये दे दिया इस व्यक्ति को और एक फ्रीडम खरीद ली कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा और 10 लाख रुपए में ये घर आपको बेच दूंगा। 1 महीने बाद में आऊँगा और 10 लाख रुपए में ये घर आपको बेच दूंगा। अब ये ब्लैक कोट वाले व्यक्ति को सबसे पहले 5,000 रुपये मिल गए, इसे 5,000 रुपये मिल गए। अब मान लीजिए कि 1 महीने बाद ये घर पहले सिनेरियो में घट के 8 लाख का हो गया। अब घट के 8 लाख का हो गया तो इस व्यक्ति ने तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं चाहूं तो ये घर तुम्हें 10 लाख रुपए में बेच दूं, चाहूं तो ना बेचूं। क्या ये चाहेगा इस घर को बेचना? जी हाँ, क्योंकि ये घर 8 लाख का हो चुका है और इसने तो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही फ्रीडम खरीद ली थी कि मैं इस घर को जब चाहूं तब तुम्हें 10 लाख रुपए में बेच सकता हूं और इसके लिए इसने बाकायदा इस फ्रीडम को खरीदने के लिए इस ब्लैक कोट वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का पेमेंट भी किया था। तो ये व्यक्ति मुकर नहीं सकता अब। तो जो घर मार्केट में अब 8 लाख का हो चुका है वो मजबूरन इस व्यक्ति को 10 लाख में खरीदना होगा, क्योंकि इसने एक फ्रीडम बेच दी थी और उसके बदले इसे पैसे भी मिले थे। इस फ्रीडम को इसने बेच दिया था और उस फ्रीडम, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब इसे ये 8 लाख का घर 10 लाख में खरीदना पड़ेगा। तो ये 2 लाख घाटा इसे हुआ, प्लस 5,000 रुपये इसके पास आ गए थे, तो लगभग 1,95,000 का इसे घाटा हुआ। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये घर की कीमत बढ़ के 12 लाख की हो गई। अब इस व्यक्ति ने तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं चाहूं, इसने फ्रीडम खरीदी थी कि मैं चाहूं तो इस घर को तुम्हें 10 लाख रुपए में बेच दूं, चाहूं तो ना बेचूं। क्या ये चाहेगा कि जो मार्केट में 12 लाख का बिक रहा है उसे मैं इसे 10 लाख का बेच दूं? जी नहीं, ये इस घर को मार्केट में 12 लाख का बेच देगा। हाँ, इसकी जेब से 5,000 रुपए गए, वो तो अब इसे वापस नहीं मिलेंगे और वही 5,000 रुपए इस व्यक्ति का फायदा हो गया। इसने घर तो नहीं खरीदा, लेकिन बिना खरीदे ही इसके पास 5,000 रुपए आ गए। ये इसे फायदा मिल गया, इस ब्लैक कोट वाले व्यक्ति को ये फायदा मिल गया। तो ये 2 सिनेरियो हमने देखे। पहले सिनेरियो में जो ये व्हाइट शर्ट वाला व्यक्ति है ये फ्रीडम खरीद रहा है। किस चीज की फ्रीडम यहाँ पर ये खरीद रहा है? घर को एक निश्चित तारीख पर खरीदने या ना खरीदने की फ्रीडम। और सिनेरियो नंबर 2 में वही व्यक्ति फिर से फ्रीडम खरीद रहा है कि फ्रीडम क्या खरीदी इसने कि घर को एक निश्चित तारीख को बेचने या ना बेचने की फ्रीडम। इन्हीं फ्रीडम को हम ऑप्शन कहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से ये तो समझने की कोशिश कर ली कि ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है। अब सेकेंड सिनेरियो में देखिए, सेकेंड सिनेरियो में दिस गाय इज होम सेलर बट टिल नाउ ही डिड नॉट बाय इट, ही जस्ट बुक्ड इट। अभी तक उसने घर बेचा नहीं है, उसने सिर्फ बुक कर दिया, सेलिंग को बुक कर दिया उसने। और दिस गाय इज द ऑप्शन और फ्रीडम बायर एट प्रेजेंट ही बॉट द ऑप्शन टू सेल और नॉट सेल द होम एट डिलीवरी डेट। अब इसने फ्रीडम खरीदी थी कि मैं चाहूं तो इतनी तारीख को ये घर भेज दूं, चाहूं तो ना बेचूं। इसी तरीके से ये जो व्यक्ति है, दिस गाय इज होम बायर बट ही विल बाय इट ऑन डिलीवरी डेट। और सेकेंड पॉइंट, दिस गाय इज ऑप्शन सेलर ऑल्सो एट प्रेजेंट ही सोल्ड द फ्रीडम टू ऑप्शन बायर। इसने फ्रीडम ही बेच दी कि आप चाहो तो उतनी तारीख को ये घर भेज सकते हो, चाहो तो ना बेचो। अब वो अगर आया तो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर घर की कीमत तय हुई है उस प्राइस पर इसे वो घर खरीदना ही होगा। यही फ्रीडम उसने सेल करी है। तो अब अभी तक हमें बेसिक्स का आइडिया तो लग ही गया होगा। अब हम एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज ऑप्शन? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर ऑफ एन एसेट और एंड सेलर ऑफ एन एसेट। तो अगर कोई भी एसेट है, अब इसे शेयर मार्केट से रिलेट कर लीजिए। जो घर है इसकी जगह कोई शेयर भी हो सकता है। तो हो सकता है 5 लाख के घर की बजाय 5 लाख के शेयर का एक पैकेज हो, एक बंडल हो, उससे खरीदने बेचने की बात चल रही हो। तो बस यही शेयर मार्केट में होता है। लेकिन हम यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट है, इट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो ऑप्शन क्या हुआ कि
ये जो ऑप्शन बायर है उसे राइट देता है कि कोई एक एसेट वो चाहे तो एक पर्टिकुलर डेट को बाय कर ले या ना करे, या सेल कर ले या ना करे। ये हम एग्जाम्पल में देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ऑप्शन देखते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ने से पहले जो फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें कि व्यक्ति घर खरीदना चाहता था, इसके लिए उसने फ्रीडम या ऑप्शन खरीदा, तो किसी एसेट को खरीदने की मंशा से जो फ्रीडम या जो ऑप्शन हम खरीदते हैं, किसी एसेट को खरीदने की नीयत से या खरीदने की इच्छा से जो फ्रीडम हम खरीदते हैं उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, और किसी एसेट को बेचने की मंशा से जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं उसे पुट ऑप्शन कहते हैं। तो अब पढ़िए कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द फ्रीडम टू बाय और नॉट बाय द अंडरलाइंग एसेट। ये फ्रीडम फर्स्ट सिनेरियो। वहीं पर पुट ऑप्शन सेकंड सिनेरियो। कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द फ्रीडम टू सेल और नॉट सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो ये है कॉल ऑप्शन और ये है पुट ऑप्शन। इन्हें आगे आने वाले वीडियो में हम पूरे वीडियो सिर्फ कॉल ऑप्शन के और फिर उसके बाद सिर्फ पुट ऑप्शन के हम बनाएंगे। उसमें और डिटेल में शेयर मार्केट की टर्म्स में, शेयर मार्केट में कैसे हम कॉल ऑप्शन बाय या सेल करते हैं, कब करते हैं और किस माइंडसेट के साथ करते हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बेसिक्स तो आप समझ ही जाएंगे। तो ये डिफरेंस है कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में। सिंपली फर्स्ट सिनेरियो कॉल ऑप्शन, सेकंड सिनेरियो पुट ऑप्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस सीरीज़ के अगले वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।